हेलो फ्रेंड्स, लेमन फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आपने मेरी पिछली वीडियोस तो देखी होंगी जो थी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें मैंने 14 लेक्चर्स अपलोड किए थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जरूर देखें ताकि आज के इस टॉपिक को हम समझ सके कि आज का टॉपिक जो हमारा है वो है डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि आपको पता है, आज़ादी के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पॉइंट्स अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से लेके बने हैं। तो आज मैं इस वीडियो में वही चीज बताऊंगा, पर उससे पहले आप इस वीडियो के नीचे बने बेल आइकन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली नई वीडियोस देखना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला जो है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 का महत्व ज्यादा है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे तो जरूर देखें ताकि आपको समझ आएगा इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसमें आप यहाँ देख सकते हैं, पहला है हमारा फेडरल स्कीम, दूसरा है इमरजेंसी प्रोविजन, तीसरा है पब्लिक सर्विस कमीशन, चौथा है ऑफिस ऑफ गवर्नर, पांचवा है जुडिशरी, छठा है एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। तो आप अगर इसे याद करना चाहते हैं कि पेपर में कैसे आएगा, जैसे ये पूछ सकता है पब्लिक सर्विस कमीशन पहला किस एक्ट में आया था, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, फॉरेन कंट्री जो कि ब्रिटिश थे उसने हमारी पब्लिक पे इमरजेंसी लगाई। इमरजेंसी के टाइम सारा एडमिनिस्ट्रेटिव काम गवर्नर को दे दिया गया, लेकिन बाद में इमरजेंसी प्रोविजन को हमारी जुडिशरी द्वारा हटा दिया गया। हमारा दूसरा जो मेन है वो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें से भी काफी चीजें ली गई हैं, जैसे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा हमारे यहाँ, जो हमारे एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी पार्लियामेंट को। सिंगल सिटीजनशिप है, यहाँ पे स्टेट की सिटीजनशिप नहीं होती, सिंगल सिटीजनशिप होती है इंडिया में भी और यूके में भी। जैसे कि यहाँ पे रिट्स हैं, वहाँ पे उसी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन वाले रिट्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ली गई हैं। जो हमारे पार्लियामेंट स्पीकर है उसका रोल क्या होगा वो भी सेम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। लॉ कैसे बनेंगे, उनके प्रोसीजर क्या होगा, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये सब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अगला हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। इसमें से भी बहुत सी चीजें ली गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, ये बिल्कुल सिमिलर है यूनाइटेड स्टेट्स वाले। प्रीएम्बल, फेडरल स्ट्रक्चर कैसा होगा, जैसे वहाँ पे स्टेट्स और सेंटर होता है, प्रेसिडेंट रूल होता है वहाँ पे जो कि सुप्रीम पावर होता है आर्म्ड फोर्सेस का। इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, तीनों को कैसे सेपरेट रखना है, हमारे यहाँ पे भी डिवाइडेड है पावर्स, बस एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे यहाँ पार्लियामेंट के, जिसे पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसा नहीं होता, उधर तीनों ही अलग होते हैं, एग्जीक्यूटिव, आपके लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ, जो इक्वल राइट्स वाली बात है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भी यूनाइटेड स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। अगला हमारा है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से क्या क्या लिया गया है। कैनेडियन का मेन याद रखना, सेंटर स्ट्रॉन्ग लिया गया है, मतलब सी से सेंटर, मतलब सेंटर की जो पावर्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग रखी गई है। और जो जैसे कि 3 लिस्ट, सेंटर, स्टेट और कॉन्करेंट, अगर इसमें भी कोई ऐसी चीज है जिसपे लॉ बनना है और इन तीनों लिस्ट में नहीं है तो भी वो सेंटर के पास है उस पे लॉ बनाने का हक। स्टेट और सेंटर के बीच में पावर कैसी होगी वो भी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अब देखते हैं हम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में से क्या लिया गया है। आयरिश में आपको याद रखना है मेन पॉइंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है जो हमारी स्टेट फॉलो करती है कि आगे हम अपनी स्टेट को कैसे बेहतर बना सकते हैं, वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और आपको एक और चीज याद रखनी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, जो कि आज 12 मेंबर नॉमिनेट होते हैं राज्यसभा में, वो भी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। और प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट करना है, आपको पता है ट्रांसफरेबल वोट से प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है आज की डेट में हमारे यहाँ पे, तो वो भी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अगला हमारा फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, इसको याद रखना काफी आसान है। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी से आप फ्रेंच याद रख सकते हैं, और फ्रेटर्निटी, लिबर्टी और इक्वालिटी, ये 3 चीजें जो कि आज हमारे प्रीएम्बल में है, ये फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से ही ली गई है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि आपको पता है वहां पे सिंगल एक कंट्री है, कॉन्टिनेंट है, सिर्फ स्टेट्स होती है, वहां पे फ्री ट्रेड होता है। तो वो ट्रेड, जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड है, वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया हमारे यहाँ पे। और जो कॉन्करेंट लिस्ट का जो कंसेप्ट है वो भी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है।
अगला हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर तो अभी नहीं रहा, लेकिन जब था उधर जो कम्युनिस्ट वाले फीचर्स थे, जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज सिटीजन्स की क्या होंगी, और जैसे कि हमारे जो आज का नीति आयोग है, पहले वो प्लानिंग कमीशन था। तो जो प्लानिंग कमीशन का जो कंसेप्ट था, जवाहरलाल नेहरू जो लेके आए थे, वो इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर से ही लेकर आए थे। और जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है 51A में, वो भी इसी यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से लाई गई है। जो अगला हमारा है वो है साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन। इसको भी आपको जरूरी है याद रखना। जो हमारा अमेंडमेंट ऑफ लॉ है वो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, और राज्यसभा के जो इलेक्शन होते हैं वो भी साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, एस से मतलब सभा, राज्यसभा, इलेक्शन, और ए से अमेंडमेंट। तो इस तरीके से आप ये साउथ अफ्रीका का याद कर सकते हैं। अगला जो हमारा है वो है जर्मनी का। जो इमरजेंसी पावर्स हैं जो हमारे सेंटर के पास है, और उसके बाद जो फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाती है इमरजेंसी लगते ही, वो सब जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया। रशिया वही यूएसएसआर, आज की डेट में वो रशिया है, तो उसमें से आप देख सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, वो प्रीएम्बल में ये सब वहीं से लिया गया है। जापान में प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, आज के हमारे यहाँ जो लॉ के हिसाब से है वही चलेगा। तो ये जो प्रोसीजर है उस हिसाब से प्रोसीजर वो जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से फॉलो होता है। जो लॉ है उसके हिसाब से चीजें चलेंगी। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इससे काफी क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आप इस टॉपिक को ध्यान से पढ़े, समझ के पढ़े। कुछ नहीं है, ज्यादा टफ नहीं है। एक दो क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर में, स्टेट या सेंटर लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। छोटा टॉपिक है, आराम से याद हो जाएगा। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर, और कोई भी क्वेश्चन या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।